तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पूरे साल ना पढ़ो और आखिरी समय परीक्षा के टाइम पढ़ लो, जैसे बहुत लोग करते हैं। तो हम लोग पूरे समय जनता के बीच में रहते हैं, तो निश्चित रूप से तैयारी तो हमेशा थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो विधायक था वो भी भाजपा के एजेंट की तरह काम करता रहा, तो हम उनको दोनों को अलग नहीं मानते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नीरज दीक्षित को लेकर काफ़ी मुखालफत रही आपकी पिछले 1-1.5 वर्षों में, जब से वो निकाय चुनाव हुआ था। उनको टारगेट करते रहे हैं आप 1 वर्ष में। जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका तो हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका इतिहास धोखेबाजी और गद्दारी का रहा है। एक आम आदमी भी अगर एक राउंड लगा दे महाराजपुर विधानसभा का, तो वो भी बता सकता है कि महाराजपुर विधानसभा में क्या स्थिति थी। उसके बाद वो बार बार कहते रहे कि हम दौलत सर्वे के ऊपर आधार पे हम टिकट देंगे, सर्वे के आधार पे टिकट देंगे और मुझे इसको रिप्लेस करना है और तुम तैयारी करो। और निश्चित रूप से हम इस उम्मीद की साइकिल के सहारे महाराजपुर के लोगों के दिलों को जीतने का काम करेंगे। साइकिल का क्या स्कोप है? आपके समर्थक आपको जीत का गणित तो बताते होंगे, एक गणित का आपके भी दिमाग में होगा, क्या है वो गणित? कि आज महाराजपुर विधानसभा में लोगों का जो उत्साह है आप नामांकन में देख रहे होंगे, ये उत्साह इस बात का है कि हताश और निराश हो चुकी जनता अब खुद मैदान में है। और समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक तरह का फेरबदल हुआ था। पहले आपकी टिकट हुई, फिर पुष्पेंद्र की टिकट हुई, फिर आपकी टिकट हुई। इससे समाजवादी पार्टी का काडर कंफ्यूज तो नहीं है कहीं पर? कामाख्या प्रताप सिंह भाजपा के अंतर्कलह से जूझ रहे हैं, नीरज दीक्षित को एक आपके रूप में बड़ी चुनौती मिली है। क्या त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है? आप कैसे इस सीट पर अपनी संभावनाएं खोज रहे हैं? लोकतंत्र में ना कोई किसी को हराता है ना जिताता है। अगर जिताने वाली जनता है और केवल हराने वाली जनता है। जनता चाहे तो किसी इंसान को मतलब जो सिंहासन से उतार के फर्श पे फेंक दे और फर्श के अपने भाई को उठा के सिंहासन पे बिठा सकती है। मध्य प्रदेश में चुनाव अपने सवाब पर हैं। महाराजपुर विधानसभा जो प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा है जो चुनाव काफ़ी यहाँ का हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि यहाँ एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई है। कांग्रेस से बगावत कर अजय दौलत तिवारी ने अभी समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन भर दिया है। उनसे बात करेंगे और उनकी आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। दौलत जी, समाजवादी पार्टी से आज विधिवत प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, क्या तैयारी है चुनाव में उतरने की और क्या मुद्दे हैं? देखिए, तैयारी चुनाव की तो कोई खास नहीं होती है, क्योंकि जब आप जनता के बीच में अनवरत रहते हैं तो हमेशा जनता के बीच में ही रहना होता है, उनके सुख दुख में साथ रहना होता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पूरे साल ना पढ़ो और आखिरी समय परीक्षा के टाइम पढ़ लो, जैसे बहुत लोग करते हैं। तो हम लोग पूरे समय जनता के बीच में रहते हैं, तो निश्चित रूप से तैयारी तो हमेशा थी। अब आज समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन जरूर दाखिल किया है, तो अच्छा लग रहा है। कांग्रेस से मुकाबला है कि भाजपा से मुकाबला है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो विधायक था वो भी भाजपा के एजेंट की तरह काम करता रहा, तो हम उनको दोनों को अलग नहीं मानते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नीरज दीक्षित को लेकर काफ़ी मुखालफत रही आपकी पिछले 1-1.5 वर्षों में, जब से वो निकाय चुनाव हुआ था। उनको टारगेट करते रहे हैं आप 1 वर्ष में। यहाँ कांग्रेस को हराना प्राथमिकता रहेगी कि खुद का जीतना प्राथमिकता रहेगी? देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका तो हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका इतिहास धोखेबाजी और गद्दारी का रहा है। हमें तकलीफ़ तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, जिसने हमें आश्वासन बार बार देने के बाद भी आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था, उनके पास सारा कच्चा चिट्ठा था इनके कुकर्मों का। इनने जो 5 साल में किया है उनसे कोई छुपा नहीं था, क्योंकि 1.5 साल में तो कांग्रेस की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री होने के नाते तो उनको सारी जानकारी थी कि उनके विधायक किस किस गतिविधियों में लिप्त हैं, और उसके बाद का बाकी का जो कार्यकाल रहा वो भी उनकी जानकारी में था। 1-1, 2-2, 3-3 नहीं 4-4 सर्वे हुए। एक आम आदमी भी अगर एक राउंड लगा दे महाराजपुर विधानसभा का, तो वो भी बता सकता है कि महाराजपुर विधानसभा में क्या स्थिति थी। उसके बाद वो बार बार कहते रहे कि हम दौलत सर्वे के ऊपर आधार पर हम टिकट देंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और मुझे इसको रिप्लेस करना है और तुम तैयारी करो। बार बार कहने के बाद आखिरी समय तक जो हमें गुमराह किया, अंतरात्मा से मैं दुखी हूँ कि इतने साल पार्टी की सेवा करने के बाद पार्टी ने इस तरीके का कुठाराघात हमारे ऊपर किया है। और जहां पार्टी अगर ऐसे लोगों को पार्टी में रहना पसंद करना चाहती है तो उनको ऐसी पार्टियों में ऐसे ही लोग मुबारक हों। हमें तो ऐसी हताश और उदास जनता जो हमारे क्षेत्र की हो चुकी थी, ऐसे में माननीय अखिलेश जी ने हमें उम्मीद भरी साइकिल पकड़ाई है और निश्चित रूप से हम इस उम्मीद की साइकिल के सहारे
महाराजपुर के लोगों के दिलों को जीतने का काम करेंगे। आपने कहा कि उम्मीद भरी साइकिल है। कांग्रेस और भाजपा के बीच अमूमन सीधी टक्कर होती है मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर। साइकिल का क्या स्कोप है? आपके समर्थक आपको जीत का गणित तो बताते होंगे, एक गणित का आपके भी दिमाग में होगा, क्या है वो गणित? देखिए, लोकतंत्र में लोगों को गुमान हो जाता है कि फला पार्टी ने फला पार्टी को हरा दिया, फला व्यक्ति ने हमने फला व्यक्ति को हरा दिया। लोकतंत्र में ना कोई किसी को हराता है ना जिताता है। अगर जिताने वाली जनता है और केवल हराने वाली जनता है। जनता चाहे तो किसी इंसान को मतलब जो सिंहासन से उतार के फर्श पे फेंक दे और फर्श के अपने भाई को उठा के सिंहासन पे बिठा सकती है। तो जनता जनार्दन, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज महाराजपुर विधानसभा में लोगों का जो उत्साह है, आप नामांकन में देख रहे होंगे, ये उत्साह इस बात का है कि हताश और निराश हो चुकी जनता अब खुद मैदान में है और पूरी महाराजपुर विधानसभा का बच्चा समाजवादी पार्टी और दौलत तिवारी बन के चुनाव लड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक तरह का फेरबदल हुआ था। पहले आपकी टिकट हुई, फिर पुष्पेंद्र की टिकट हुई, फिर आपकी टिकट हुई। इससे समाजवादी पार्टी का काडर कंफ्यूज तो नहीं है? कहीं काडर आपके साथ है? देखिए, जो पुष्पेंद्र है वो भी हमारे बीच का हमारा छोटा भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। कुछ गलतफहमियों के कारण जो भी परिस्थिति बनी होगी, लेकिन अंत्योगत्ता हमने परिवार में बैठ के बात की और सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल, इस सीट पर कामाख्या प्रताप सिंह भाजपा के अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। नीरज दीक्षित को एक आपके रूप में बड़ी चुनौती मिली है। क्या त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है? आप कैसे इस सीट पर अपनी संभावनाएं खोज रहे हैं? देखिए, हम आपको पहले ही कह चुके कि हम चुनाव जनता की आवाज़ पर लड़ रहे हैं और अब तीसरे विकल्प के रूप में हताश और निराश जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि दोनों जगह से जनता को जो मायूसी हुई है वो आप ये उत्साह के रूप में देख सकते हैं कि उनने विकल्प के रूप में अपना खुद का प्रत्याशी बनाया है और वो अपने प्रत्याशी के साथ है। आप जिस शहर से आते हैं उस शहर से अभी तक एक नेतृत्व नहीं निकला। क्या इस बार ये क्षेत्रीयता वाला इस इलाके में ये भी एक एजेंडा है जो आप चला रहे हैं? देखिए, एजेंडा हमारे चलाने से नहीं होता। निश्चित रूप से नौगांव शहर हमारा 175 साल पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कम सारे शहर होते जो होंगे जो स्थापना दिवस मनाते होंगे। हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और गौरवपूर्ण तरीके से मनाते हैं। आप देखिए, हमारे इधर का क्या एक छावनी के रूप में क्या प्रतिष्ठा नौगांव की थी। एक समय हमारे यहाँ कमिश्नरी हुआ करती थी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज सारे जितने ऑफिसेस हैं वो जाके कहीं के कहीं बाहर पहुंच गए। आज जो नौगांव का एक अपने आप में सम्मान होता था, पर उसमें कोई सम्मान आगे नहीं बढ़ाया है, उसमें गिराया है लोगों को। तो हम इस बार, वास्तविकता ये है, नौगांव 1 लाख जिले का दूसरे नंबर की नगर पालिका है, उसके बाद 1 लाख आबादी का शहर है, 40,000 वोट हैं और इसके अलावा 8-10 किलोमीटर में अगर 25-30 पंचायतें हैं तो उनका भी रोज़ नौगांव आना जाना होता है। आज इतनी बड़ी जनमानस के बाद दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा से लोग मांग करते रहे, लेकिन इनके बीच से कभी कोई प्रत्याशी को देने का काम नहीं किया। इसलिए जो भी प्रत्याशी बनते थे वो अपने घर गांव की केवल बात करते थे और वहां उस गांव को सुधारने का काम करते थे। उनके मन में ये भाव ही नहीं होता था कि नौगांव की क्या प्रतिष्ठा है और नौगांव का क्या सम्मान है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो न केवल महाराजपुर विधानसभा, उसके अलावा अपने नौगांव को जो चमकाने का जो जी जान लगेगा उसका हम प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अजय दौलत तिवारी हमारे साथ अजय दौलत तिवारी थे जो बता रहे थे अपनी जीत का गणित। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनकर उतरे अजय दौलत तिवारी के कारण महाराजपुर विधानसभा का ये चुनाव अब त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील हो गया है। खास बात यह है कि पहली बार नौगांव शहर से कोई बड़ा नाम मैदान में उतारा गया है, इसलिए उलटफेर की संभावनाएं भी बड़ी हो रही हैं। महाराजपुर विधानसभा सीट से इस वीडियो के लिए अंकुर यादव, नमस्कार।